स्टूडेंट्स टुडे 6 जून 2020 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान वर्ग रिपीट है। खाद्य फसलें चावल गेहूं मक्का के लिए जरूरी तापमान वर्षा मिट्टी मौसम दशाएं उत्पादक स्थल ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वीडियो की हेल्प से आपको समझना है। शुरू करते हैं। प्रमुख फसलों में देखिए अनेक प्रकार की फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं, जिसमें खाद्य फसलें अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। वो मिट्टी जलवायु वर्षा ठीक है तापमान आदि की भिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग जगहों पर उगाई जाती हैं। खाद्य फसलों में चावल गेहूं मक्का दालें आदि फसलें हैं। वाणिज्यिक वृक्षारोपण फसलों में रबर गन्ना, पेय फसल में चाय कॉफ़ी, रेशेदार फसल में कपास और जूट। तो आज हम पढ़ेंगे खाद्य फसल। पहला है चावल, जो एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, मौसम दशाएं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब देखिए चावल की फसल को बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक 100 से 150 सेंटीमीटर कम से कम या इससे अधिक वर्षा चाहिए। और अगर जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है तो वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से इस फसल को पैदा किया जा सकता है। अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब ज़्यादा पानी चाहिए मिट्टी कैसे चाहिए? चिकनी। क्यों? क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को पकड़ लेती है, पकड़ कर रखते है, इसलिए चिकनी मिट्टी इसकी पैदावार के लिए अच्छी होती है। इसमें चिकनी मृदा और जलोढ़ मृदा से मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जल को पकड़ लेती है, काफ़ी दिनों तक पानी उसमें भरा रहता है। कम वर्षा क्षेत्रों में बताया मैंने आपको कि जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से हम इस फसल को पैदा कर सकते हैं। और ये फसल ऐसी है कि इसमें बहुत अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पौधे होते हैं उनका रोपण किया जाता है और रोपण में बहुत अधिक मेहनत जरूरत लगती है, जिसमें मानवीय कार्य की आवश्यकता होती है। उत्पादक स्थल में चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद नंबर आता है भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, बांग्लादेश, इनका स्थान है। और कौन से मौसम में बोई जाती है भारत में? ये गर्मी के मौसम में। तो खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। गर्मी के मौसम में या मानसून के शुरुआत के समय बोई जाती है। इसकी चावल की फसल को बोने के लिए पहले खेतों में पानी दिया जाता है, फिर उनको गीला रखा जाता है काफ़ी टाइम तक। गीला रखने के बाद उसमें चावल के पौधे लगाए जाते हैं। तो मानसून की शुरुआत से पहले भी सिंचाई के माध्यम से इस फसल को बोया जाता है। दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ। गेहूँ विश्व में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये एक रबी की फसल है। क्यों? कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और जब ये पकता है तो उस समय खुला आसमान चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितना तापमान चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छी तरह से शुष्क चिकनी मृदा रेत और मिट्टी का मिश्रण जो है वो इसके लिए अच्छा होता है पैदावार के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्रेरी में गेहूं उगाया जाता है। कनाडा की प्रेरी को विश्व का अन्न भंडार बोलते हैं। प्रेरी को विश्व का अन्न भंडार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। गेहूं के बड़े बड़े मैदान है यहाँ पर जिनमें बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए प्रेरी को गेहूँ का विश्व का अन्न भंडार बोलते हैं। इसके अलावा अन्य उत्पादक देश चीन, भारत, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि है। अगली फसल आती है मक्का। देखिए मक्का चारे के रूप में भी और खाने के रूप में भी, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। मक्का की फसल का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको निकालने के बाद जो बच गया उसको हम चारे के रूप में इस्तेमाल ले सकते हैं। जैसे कि बाजरा होता है, बाल अलग करने के बाद बाली को अलग करने के बाद क्या बच जाता है? चारा। इस तरह से मक्का होता है। मक्का को अलग करने के बाद बचे हिस्से को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी खरीफ की फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। तो तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी चिकनी जलोढ़ और लाल मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़िया किस्म के बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद आदि की आवश्यकता होती है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको ये पढ़ना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।